बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब में डिजिटल ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के हवाले से। उसका दायरा बहुत ज़्यादा वसीअ हो चुका है और यह ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में ई चलान का सिस्टम जारी है। इससे बहुत सारी आपकी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में भी कमी आई है। तकरीबन सुनने में आ रहा है 90% कमी आई है। ऐसे लोग जो ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो नहीं करते थे, हेलमेट नहीं पहनते थे, सीट बेल्ट नहीं लगाते थे और फ़ोन का नाजायज़ इस्तेमाल करते थे दौरान ड्राइविंग, इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर आसिम राजा मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अपना ये पैकेज। पंजाब में डिजिटल ट्रैफिक इन्फोर्समेंट का दायरा कार मजीद वसी कर दिया गया। ई कैमरा चालान अब लाहौर के बाद पंजाब के दीगर इजला में भी किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में 80% तक कमी देखने में आई है, बल्कि हादसात का ग्राफ भी नीचे आया है। सेफ सिटी अथॉरिटी की स्मार्ट टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक कवानीन के निफाज की सलाहियत में भी इजाफा जदीद दौर की तरफ एक अहम कदम है। जहां ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रोकने में सिटी ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक वार्डन्स सबसे आगे हैं, इसी तरह सेफ सिटी अथॉरिटी का एआई बेस्ड ई चलान सिस्टम भी कामयाबी से जारी है। ई चलान सिस्टम पंजाब के 24 इजला में फाल कर दिया गया, जो 19 इकसाम की ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जियों पर खुद ई चलान जारी कर रहे हैं, जिसमें सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी, गाड़ी चलाते सीट बेल्ट ना बांधना, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना और धुआं छोड़ती गाड़ियां, मोटरसाइकिल सवारों का हेलमेट ना पहनना, वन में समेत दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। एआई मॉडल के जरिए ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की फौरी शनाख्त मुमकिन हो रही है। सेफ सिटी ई चलान सिस्टम से हेलमेट और दीगर कवानीन की पाबंदी में 90% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, अपने रिपोर्टर आसिम राजा से जानते हैं। जी आसिम, बताइएगा कि डिजिटल जो ई चलान सिस्टम अब स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो उससे कितने हद तक उनको फ़ायदा हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो ई चलान सिस्टम है, इसको शुरू करने का मकसद और ये है क्या। पंजाब में, पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस और दीगर जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ रुक जाएं, लेकिन जो हमारे शहरी हैं वो ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जियां करते बड़े धड़ल्ले से नजर आ रहे थे, जिसको रोकने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया, एक्शन आना पड़ा और उनको इन एक्शन आना पड़ा। और उसका सबसे पहले तो उसको बनाने का मकसद यही था कि हमारे जो मुल्क में खुदा न खास्ता जो बम धमाके हो रहे थे, जो जराइम पेशा अफराद थे, ये उनको पकड़ने के लिए सबसे पहले ये सिस्टम को बनाया गया था। लेकिन उसमें ये अंसर भी शामिल था कि आने वाले वक्त में हम इसको डिजिटल इन्फोर्समेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, और अब इसकी जब जरूरत पेश आई तो इसको ई चलान पे शिफ्ट कर दिया गया। वही कैमरे जो चोरों को पकड़ते थे, जो जराइम पेशा अफराद को पकड़ते थे, जो दहशतगर्दों को पकड़ते थे, उन्हीं कैमरों से इसमें मदद लेना शुरू कर दी गई कि अब वही ई चलान के सिस्टम में शहरियों ने अगर गाड़ी को ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं, शहरी अगर ट्रैफिक सिग्नल का जो है उसको जंप कर रहे हैं, शहरी अगर सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर शहरी हेलमेट नहीं पहन रहे, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, 19 खिलाफ वर्जियां ऐसी हैं जिनके ऊपर सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे फौरी तौर पर आपकी खिलाफ वर्जी को नोट करते हैं, उसका चालान जनरेट करते हैं और आपके घर के एड्रेस पर आपका चालान भेज दिया जाता है। तो जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट सी फेक है उनको कैसे जाएगा चालान? अब ये सिटी ट्रैफिक पुलिस, आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर और दीगर जितने भी महकमे हैं उनके लिए ये एक खुला चैलेंज साबित हो रहे हैं, और उनके लिए ये अब बड़ा एक टारगेट उनके लिए बन चुका है इन इदारों के लिए कि ऐसी गाड़ियां जो फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रही हैं, जो बगैर नंबर प्लेट के फिर रही हैं, उनमें अगर नंबर 1 बताया जाए तो वो गैर कानूनी चिंची रिक्शे हैं जिनको 2018 में
सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इन गैर कानूनी चिंची रिक्शे जिनको आगे बाइक लगा के पीछे उसके लोहे की बॉडी लगा के एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बंद कर दिया जाए। ऐसे ही है। लेकिन 2018 से लेके 2025 और 26 आने वाला हो गया, 26 अब आने वाला है, 25 खत्म होने वाला है, तो इतने सालों के बाद भी, 8 साल के बाद भी ना महकमा ट्रांसपोर्ट इसमें कोई हिकमत अमली बना सका, ना सिटी ट्रैफिक पुलिस कोई हिकमत अमली बना सकी। हैं उनको भी नंबर प्लेट्स ये उन्हीं में शामिल है। और ना ही हमारी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इस पे कोई हिकमत अमली बना सकी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात मौजूद हैं जिनको पब्लिश भी किया गया, जो खबरों की भी जीनत बनी कि अब जो है सिर्फ 4 सवार उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तौर पर जो चिंची रिक्शा इस्तेमाल हो रहा है वो 4 कंपनियां बनाएंगी। अच्छा, ठीक है। जो बना रही थी, यानी कि रजिस्टर्ड कंपनियां उस वक्त 4 थी कि ये 4 रजिस्टर्ड कंपनियां इन चिंची रिक्शों को बनाएंगी और इसमें सिर्फ 4 सवारियां सफर कर सकेंगी। और आपने देखा कि ये सबसे ज्यादा हादसात का भी शिकार ये चिंची रिक्शे ही हो रहे होते हैं। वो यंग से लड़के बिठाए होते हैं, ना उनके पास लाइसेंस होता है, वो कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, ना वो राइट देखते हैं ना लेफ्ट, बस चला ही रखते हैं। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि ये जो ट्रैफिक हादसात में हजारों लोगों की जिंदगियां ये चिंची रिक्शे निकल गए जो गैर कानूनी है। ऐसे ही है। जो कानून के दायरे में है वो तो हादसात का सबब ही नहीं बनते, क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उनके पास रूट परमिट भी है, उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी है। लेकिन ये जो चिंची रिक्शे हैं इनके पास ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना रूट परमिट है और ना नंबर प्लेट्स हैं। इसके ऊपर मैं बताऊं, एक बड़े जबरदस्त किस्म के सीनियर जो कालम निगार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मलक सलेमान, उन्होंने उसके ऊपर कालम भी लिखा और उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि ये जो चिंची रिक्शे हैं 3.5-4 लाख तो सिर्फ लाहौर में चल रहे हैं और पूरे पंजाब में हैं। इनकी नंबर प्लेट्स नहीं है, इनके ऊपर चोरी की बाइक्स लगी हुई हैं, इनके ऊपर फौरी तौर पर इदारों को एक्शन लेना चाहिए, कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए। उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की मलक सलमान साहब ने कि आपकी जो पुलिस की गाड़ियां हैं उस पर भी बगैर मॉडल के जो प्लेट्स लगी हुई हैं उनके ऊपर मॉडल नहीं लिखा हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ यही ई चलान थे जो सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे कर रहे थे। तो वो उन्होंने सेफ सिटी अथॉरिटी ने कोई एआई बेस्ड चलान, ई चलान भी बनाया, वो क्या, उसका क्या सिस्टम? ई चलान तो फजाइल तब होंगे जब गाड़ी की नंबर प्लेट दुरुस्त हालत में होगी। और सबसे लम्हा फिक्रिया हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट का है। ये सबसे बड़ी नाअहली उनकी है कि क्यों आज तक ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई गई कि जब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो, नंबर प्लेट्स आप पहले से तैयार कर लें। आपके पास सीरियल नंबर तो पहले से मौजूद हैं। आप क्यों नहीं 1000, 2000, 3000 या 10,000, 1 लाख प्लेट पहले से तैयार करके रख लें। जब उस गाड़ी का नंबर वो अलर्ट हो, आप प्लेट पकड़े, उसको रजिस्ट्रेशन दे दें और गाड़ी का नंबर लग जाए। और वही प्लेट, अब असल मकसद तो यही है कि जब किसी गाड़ी को सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि आपने जो नंबर प्लेट है ये गलत लगाई हुई है, वो कहता है जी एक्साइज डिपार्टमेंट ने दी नहीं है तो मैं कहां से लगाऊं। एक्साइज डिपार्टमेंट की ये नाअहली कब तक आखिर चलेगी? आला अफसरान इसका कब जवाब देंगे? वो तो सब अच्छे की रिपोर्ट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को दे रहे हैं कि हमारा सब अच्छा है, बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। लेकिन ये कैसा बेहतरीन सिस्टम है कि अभी तक इन लोडर रिक्शों को, इन चिंची रिक्शों को आप नंबर जारी नहीं कर सके, आप नंबर प्लेट नहीं दे सके, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके। जो महकमा ट्रांसपोर्ट है इसकी भी नाअहली इसमें शामिल है। क्यों आज तक ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई गई? क्यों वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने यह हुक्म जारी नहीं किया कि फौरी तौर पर महकमा ट्रांसपोर्ट इस पे एक्शन ले और कोई ऐसी हिकमत अमली बना दे? इसमें मैं अगर बात ऐड करूं तो जो सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है हसन एहसन, बड़े ईमानदार अफसर हैं, उनकी ड्यूटी लगा दें। आप उनको कह दें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो इमरान सिकंदर बलोच है उनकी ड्यूटी लगा दें। मैं देखता हूं किस तरह 1 महीने में जो उन पे अमल दरामद नहीं होता और किस तरह वो गैर कानूनी चिंची रिक्शे चलते हैं। जब तक अफसर खुद ईमानदार नहीं होगा, काम करने वाला नहीं होगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा, नहीं होगा। ये जब से सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन एहसन आए हैं, अमल जजा और सजा का अमल शुरू हो चुका है। हमने अक्सर देखा शिकायत आती थी दूसरे इजला में कि सेक्रेटरी आरटीएस जो खड़े होकर नाके लगाते हैं, गाड़ियों से पैसे लेके छोड़ देते हैं, वो गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं, वो फसाई लूटगी का बहस बन रही है, बनती रहे। वो सड़कों को ओवरलोड गाड़ियां जा रही हैं, वो सड़कों की तबाही का बहस बन रही है, बनती रहे। लेकिन
वो करप्शन कर रहे थे। फौरी तौर पर इन्होंने जजा और सजा का अमल शुरू करके कई लोगों को टर्मिनेट किया, कई लोगों के खिलाफ अभी भी इंक्वायरियां चल रही हैं और काम दुरुस्त सुन्नत में चल निकला। अब किसी की जरूरत नहीं है कि वो ले लें। अब लेकिन आज से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शुरू में एक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के नाके शाके लगा रहे थे, गाड़ियां पकड़ रहे थे, ब्लैक शीशे, टिंटेड गाड़ियां जो की हुई थी उसके ब्लैक शीशे खुद उतारते थे। अब काफी ज्यादा रिलैक्सेशन नजर आ रही है और बहुत सी गाड़ियों को काले शीशे बहाल नहीं है, लगे हुए हैं, उसका क्या? इसमें मैं आपको बताऊं कि जब आला अफसरान की गाड़ियों को रोक कर उनके काले शीशे नहीं उतरवाए जाएंगे तब तक हमारी जो पुलिस है, जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है, कि वो बेहतरी की तरफ गामजन नहीं हो सकेगी। इसके लिए मैं बताता हूं, जब किसी गाड़ी को ट्रैफिक वार्डन उसकी बेचारे की मैं बताऊं हालत ही ऐसी होती है कि वो गाड़ी को रोकते हुए डर रहा होता है। उसको अपनी नौकरी भी प्यारी है, उसको अपने बच्चों का रिज़्क भी प्यारा है, उसको अपने घर के वो माँ बाप जो बेचारे बीमार पड़े हुए हैं बिस्तर पे, उनकी दवाई की भी फिक्र है कि उसको मैंने मेडिसिन लेके देनी है। वो एक बेचारा वाहिद कफील ट्रैफिक वार्डन सड़क पे खड़ा हुआ, उसको बड़ी ज्यादा परेशानी है। वो ऐसी परेशानी लेते हुए 100 दफा डरता है। इसके लिए मैं आपको वाज़े तौर पर एक वाकया सुना देता हूं। अमीर और गरीब का डिफरेंस तो बरकरार रहा। बिल्कुल इसी तरह ही है। मैं बताऊं कि अगर वो किसी बड़े अफसर की गाड़ी को रोक के उसके शीशे उतरवाने की कोशिश करता है ना, वो उसके शीशे उतरवाने की कोशिश करता है और वो अफसर उसकी वर्दी उतरवाने की बात करता है। ऐसे है। वो ट्रैफिक वार्डन जो सड़कों पे खड़ा हुआ धूल मट्टी और गर्मी और सर्दी में बेचारा खड़ा होके अपनी ड्यूटी इबादत समझकर कर रहा है, उसकी आपको औकात ये नजर आती है कि आप उसकी यूनिफॉर्म उतारने की बात करते हैं। इसमें मैं बताऊं एक वाकया, आपको लोगों के बिहेवियर्स का भी मसला है ना, बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। आपको मैं एक ताजा तरीन वाकया सुना देता हूं कि जो शौकत खानम रोड है वहां पे एक ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ था। उसने बैरियर लगा के वीवीआईपी मूवमेंट, जो आला अफसरान का हुक्म है, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से 5 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए ट्रैफिक रोकी जाती है, वो बड़ी जरूरी है कि वीवीआईपी मूवमेंट है। अब वीवीआईपी मूवमेंट पे उस ट्रैफिक वार्डन ने ट्रैफिक को रोका हुआ था। एक जो गाड़ी वाला था वो आया है, वो आके उसको कहता है कि बैरियर हटाओ, मैंने अपनी गाड़ी लेके जानी, मुझे जल्दी है। उसने कहा सर, बड़े इज्जतों एहतराम से ये ट्रैफिक वार्डन बात करते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ बिहेव ऐसा करते हैं तो फिर उनकी दिलदारी होती है। उसने कहा सर, बड़े अदब से, सर आपकी मेहरबानी है, अभी वीवीआईपी मूवमेंट गुजर जाएगी, 5 मिनट में आप उसके बाद अपनी गाड़ी को ले जाइएगा। उसने उससे तू तकरार शुरू कर दी उस गाड़ी वाले ने, और वो अपनी गाड़ी को लेके उसने जबरदस्ती बैरियर हटाया और वो निकल गया। अब जाके उसने शिकायत लगा दी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को, एप्लीकेशन दी या शिकायत लगाई जिसमें उसने ये कहा कि इसने मेरे से मिसबिहेव किया। अच्छा। अरे भाई, उसने अपनी ड्यूटी फर्ज समझकर, अपनी ड्यूटी को इबादत समझकर अदा किया। उसने क्या मिसबिहेव किया? उसने आपको जाने नहीं दे रहा था, ये था, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अगर आपने कोई गलती किया तो वो आपको रोके भी ना। यही अफसरान का वतीरा है कि वो अपनी अना का मसला बना देते हैं। उस बेचारे को शोकस नोटिस जारी हुआ। अच्छा। बजाय इसके कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद साहब उसको बुला के इनाम देते कि आपने जो अपनी ड्यूटी इबादत समझकर लड़ी, जो जंग लड़ रहे थे आप उसके साथ, आप उसकी गाड़ी को जाने नहीं दे रहे थे, कि सारे जो शहरी हैं वो खड़े हुए हैं और ये नवाब साहब को जाने की कोशिश, जाने की जल्दी, क्योंकि ये अफसर है। तो उसने अगर रोका तो आपको ये जनाब फूलों का हार, ये नकद इनाम और ये CC3 सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने अपनी ड्यूटी को जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। हो सकता है लेकिन यहाँ पे इंक्वायरी उसके खिलाफ लग गई कि तुमने एक शहरी के साथ बदतमीजी की है, तुमने उसकी गाड़ी को रोका है। अरे ऑर्डर भी तो, अहकामात भी तो आपके ही हैं CTO साहिब, कि आपने वीवीआई मूवमेंट को रोकना है और गाड़ियों को गुजार के उसके बाद आपने जो है ट्रैफिक को खोलना है, जो आम पब्लिक, आम शहरी, क्योंकि अगर आप उसकी गाड़ी में, अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं आम पब्लिक की तरह है, तो आप ये अफसर शाही जब तक खत्म नहीं होगी उस वक्त तक जो आला अफसरान की गाड़ियों से काले शीशे नहीं उतर सकते। आला अफसरान जो है वो सिग्नल तोड़ते हुए भी नजर आएंगे। कानून जब तक सबके लिए बराबर नहीं होगा ना, एक सिटी ट्रैफिक पुलिस का अहलकार ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता। उसको पता है कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी लगनी है, वो किस तरह एक बड़ी गाड़ी को रोक के, फिर भी मैं हिम्मत देता हूं, मैं दाद देता हूं इन सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स को, ये फिर भी अपनी ड्यूटी बड़े एहसन तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये कोशिश करते हैं कि जहां तक ये अपनी वर्दी को बचा सके, ये अपनी यूनिफॉर्म को बचा सके, तब तक ये अपनी जो है अपने एहसाब पर काबू रखते हैं।
अपनी ड्यूटी को इबादत समझकर कर रहे हैं और इनके लिए फलाह बहबूद के तो काम ना होने के बराबर आसिम, भी है। मुझे ये बताइएगा कि जो सेफ सिटी अथॉरिटी ने एक नई जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आया, वो क्या टेक्नोलॉजी है? जी, सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो मैं बताऊं कि जिद्दत के एक आला मियार पे चल निकली है। ठीक हो गया। सेफ सिटी अथॉरिटी के इस टाइम पे जो इकदामात हैं, जो MOU साइंस हो रहे हैं, वो इनकलाबी इकदामात कर रहे हैं। ठीक हो गया। इस टाइम सेफ सिटी अथॉरिटी टॉप का इदारा बन चुका है। हमारी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में 90% तक कमी आई है। वो सेफ सिटी के वो कैमरे हैं जो आपके ई चलान कर रहे हैं, उसकी वजह से। क्या टेक्नोलॉजी है उसमें, क्या क्या जी, मतलब? उसमें ये है कि अगर सड़क पर चलते हुए किसी लड़की को हरासा किया जा रहा है, अच्छा, वो फौरी तौर पर सिर्फ एक क्लिक के ऊपर अपने मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ। बिल्कुल ठीक है। वो फौरी तौर पर सेफ सिटी अथॉरिटी के पुलिस अफसरान राब्ते में होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। वो उस मौका पर जाकर उस जो हरासा कर रहा होता है उस मुल्जम को पकड़कर हवालात में ले जाते हैं। ये हजारों वाकयात ऐसे हो चुके हैं और हजारों मुल्जमान जो है उनको पकड़ा जा चुका है इस टेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक हो गया। अगली टेक्नोलॉजी ये है कि अगर आपको खून की जरूरत है, ये एक सबसे बड़ा अहम मसला था कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आप दूसरे शहर से आए हुए हैं, आप उकाड़ा साहिवाल दूसरे किसी जिला से किसी जगह पे आप परेशान हैं, आपके मरीज को खून की अशद जरूरत है और आपका कोई जानने वाला भी नहीं, वो मरीज जिंदगी मौत और हयात की कश्मकश में है, वो सिटी ट्रैफिक पुलिस ये जो चीफ अपना सेफ सिटी अथॉरिटी है, इसके 15 पे कॉल करे, उसका 4 नंबर प्रेस करे, उसकी जो कॉल है फौरी तौर पर सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस में पहुंच जाती है। वहां पे अफसर आपको कहता है जी आपको क्या प्रॉब्लम है, वो कहता है जी मुझे खून की जरूरत है। तो सेफ सिटी अथॉरिटी आपको खून का बंदोबस्त भी करके देती है, ब्लड अरेंज करके देती है, आपके मरीज की जिंदगी बचाती है। अगर आपका कोई अपना प्यारा बिछड़ चुका है, आपका कोई प्यारा गुम हो गया है और कई सालों से गुमशुदा है, सेफ सिटी अथॉरिटी उस गुमशुदा को अपने प्यारों से मिलाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। ठीक हो गया। सेफ सिटी अथॉरिटी किसी जगह पे धुआं निकल रहा है, माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है, किसी जगह पे कोई गाड़ी धुआं छोड़ती हुई जा रही है, सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे फौरी तौर पर उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर वो गाड़ी है तो गाड़ी का चलान किया जाता है। अच्छा। अगर वो किसी जगह पे लगी हुई आग है, मिसाल के तौर पर अभी थोड़े दिन पहले शौकत खानम रोड पे फसलों को आग लगा दी किसानों ने। अच्छा। वहां पर क्योंकि वो खेत है तो आग लगा दी, उसका धुआं बहुत ज्यादा था। एक शहरी ने शिकायत दर्ज कराई, सेफ सिटी अथॉरिटी ने अपना ड्रोन भेजा। इनके पास अब ड्रोन आ चुकी है, नई AI टेक्नोलॉजी इनमें शामिल हो चुकी है। हम जदीद टेक्नोलॉजी में सेफ सिटी अथॉरिटी शामिल हो चुकी है। ऐसे ही है। इन्होंने क्या किया कि अपना ड्रोन उड़ाया, उसने जाके कैमरे की फुटेज ली, फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी और पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आगे कार्रवाई हुई। ठीक है। तो सेफ सिटी अथॉरिटी तो इस टाइम पे नंबर 1 जा रही है। इसमें अगर मैं बात करूं, इनकी टीम बड़ी जबरदस्त है। एहसन यूनुस साहब जो इसको हेड कर रहे हैं, उसके बाद मुस्तनसर फिरोज साहब बड़े ही जबरदस्त ऑफिसर हैं। उसमें जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहबका रही हैं अमारा अतर साहबा, बड़ी जबरदस्त ऑफिसर है, वो इसमें बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं। उनके साथ साथ चौधरी शफीक गुजर जो DGM इन्फोर्समेंट रहे हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के, उनका वसी तजर्बा है। अच्छा। वो भी इसी टीम का हिस्सा है और इंचार्ज है, उनके हेड है वहां पे, SP हैं, बड़े जबरदस्त इकदाम कर रहे हैं। तो जब आपकी टीम इतनी अच्छी होगी तो टीम ऑटोमेटिकली काम करती है। अवल सारे काबिल लोग हैं इसके अंदर। जी बिल्कुल, इसमें सारे काबिल लोग हैं। और इसमें अगर मैं बताऊं तो 24 इजला में सेफ सिटी अथॉरिटी के अब कैमरे ई चलान कर रहे हैं। ऐसे ही है। उन गाड़ियों की जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करती हैं। हमारे शहरियों को चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पे, क्योंकि जुर्मानों की शरह भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो कहते थे केनाल पे कहते हैं कि जी 60 से 70 की स्पीड, अब लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब वही ई चलान जो कैमरे हैं ये इस चीज को फोकस कर रहे हैं कि आप ओवर स्पीड जा रहे हैं, अगर केनाल रोड पे 70 से ज्यादा जा रहे हैं तो कैमरे आपका चलान जनरेट करेंगे। और पहले जो 1000, 2000, 500 रुपए का चलान था, अब 5000 रुपए से कम नहीं है। आपकी गाड़ी को अगर 5000 लोग करेंगे और फिर एहतियात करेंगे। जी बिल्कुल, अब 90% जो लोग हैं, जो शहरी हैं, उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर अपने आप को रोक दिया है और पासदारी कर रहे हैं। अब जब
जब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां रुकेंगी, ऑटोमेटिकली तौर पर हादसात में कमी आएगी। हमारे जो ट्रैफिक हादसात हो रहे थे पहले बहुत ज्यादा, वो अब बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। लेकिन आसिम राजा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अक्सर मोटरवे पे भी आपने देखा होगा, हम लोगों को पता ही होता है कि किधर कैमराज लगे हुए हैं, वहां जब कैमरा करीब आने लगता है हम स्पीड स्लो कर लेते हैं, बाकी बीच का जो गैप होता है हम गाड़ी भगाते हैं। इस तरह यहाँ पर भी ये मसला है कि जहाँ पर कैमरास में क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो स्पीड लोग बढ़ा लेते हैं और कैमरे के करीब जा जाके हम लोग स्पीड को मेंटेन कर लेते हैं। क्या कैमरा की रेंज कितनी है, वो कैप्चर कर लेती है? अच्छा, अब मैं बताऊं कि इसमें जो है सेफ सिटी अथॉरिटी अब इस पे भी काम कर रही है। इसमें जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद, उन्होंने भी हिकमत अमली बनाई है कि ऐसी जगहों पे जो पेट्रोलिंग अफसरान है सिटी ट्रैफिक पुलिस के, उनको कैमरे, जदीद कैमरे जो उनके बॉडी कैम लगे होंगे, उनके साथ वो उस रोड पे खड़ा हुआ करेंगे और वहां पे जो ओवर स्पीड गाड़ियां हैं वो उसमें कैप्चर्स होंगी और वो उनको फिर ई चालान जनरेट होंगे। ये आने वाले वक्त में सिटी ट्रैफिक पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी ये आपस में लिंक हो जाएंगे। ये जो भी ट्रैफिक वार्डन चलान कर रहा होगा वो मैनुअल चलान अब खत्म हो जाएंगे, अपने मोबाइल से अपने जो वो चलान कर रहे थे वो अब चलान उनको आने वाले वक्त में नहीं करने पड़ेंगे। करप्शन भी खत्म होगी, इसका अंसर भी खत्म होगा और बेहतरी की तरफ चल निकलेगा। लेकिन अगर इस बेहतरी की तरफ जाना ही है तो इन ट्रैफिक वार्डन्स की बेहतरी की भी अगर हम बात कर लें तो बेजाना होगा। इन ट्रैफिक वार्डन्स को जो सख्त गर्मी में, सख्त सर्दी में बेचारे सड़कों पर धूल मट्टी खाते हुए नजर आते हैं, इनकी वेलफेयर के लिए, इनकी फलाह के लिए भी अगर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद इतने ज्यादा इकदाम कर रहे हैं तो इसके लिए एक ये भी इकदाम कर दिए जाए कि आजकल हमने देखा है कि जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं वो अपना घर अपनी छत वाले प्रोग्राम चला रही हैं ऐसे। तो आप तो हजारों की तादाद में घर बना रही हैं। ये ट्रैफिक जो वार्डन्स हैं इनकी तादाद सिर्फ 2500 है। ये 2500 लोगों के लिए, 2500 ट्रैफिक वार्डन्स के लिए अगर आप एक सोसाइटी बना दें, एक सोसाइटी बना के यही घर आपसे ये नहीं डिमांड करते कि आप उनको मुफ्त में दे दें, ये कहते हैं कि सब्सिडी दे के उसको किस्तों पे हमें दे दें, हम अपनी तनख्वाह से किस्त पे करते रहेंगे और ये घर जो है वो उनको अलाट कर दिए जाए। ऐसे इकदाम करने की बेहद अशद जरूरत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस पे एक्शन लें और ये काम करें। वो बेचारे इतनी 16-16 साल से तरक्कियों से महरूम है, उनकी तरक्कियों का क्राइटेरिया नहीं बनाया जाता। उनको जो है वो 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली तौर पर अगले जो है वो ग्रेड में तरक्की दी जानी होती है, वो नहीं दी जाती। उनको बड़ी परेशानी का शिकार है। अभी तक हुई नहीं अभी कुछ लोगों की हो गई, कुछ 100 की हो गई, कुछ 100 की हो गई, लेकिन अभी बहुत ज्यादा फोर्स पड़ी है। अगर 500 की हो गई है तो 2000 अभी पीछे पड़े हैं, उनकी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। क्या पता टर्न रखी हुई, टर्न बाय टर्न कर रहे हो, टर्न बाय टर्न तो 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली तौर पर सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स ने तरक्की करनी होती है, उसकी होनी है। आसिम राजा, कैमरास 24/7 काम कर रहे हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि सेफ सिटीज के कैमरास काम नहीं करते थे। जी बिल्कुल, लोगों को ये पता होता था और लोग फिर इस लिहाज से आपको पता कानून की खिलाफवर्जी करते थे। इस पे अब बहुत ज्यादा काम हो रहा है, नए कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जदीद कैमरे लाए जा रहे हैं जो फोग में, जो स्मोग में, जो धुंध में, जो गर्मी में, जो फ्लैश लाइट वाले कैमरास भी बिल्कुल इसी तरह ही है। सेफ सिटी अथॉरिटी एसएन यूनुस की सरबराही में बड़े जबरदस्त इकदाम कर रही है। वो नए कैमरे, जदीद कैमरे, इसीलिए तो हम आप देखते हैं कि शहरी जो है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर पासदारी करते हुए नजर आने की वजह ही सिर्फ यही है। अगर वो 90% पासदारी कर रहे हैं तो उनको पता है कि जनाब यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन है या नहीं है। कैमरे की आंख हमें देख रही है। हमने देखा कि रात के 2 बजे भी किसी सिग्नल पे हमने देखा है तो चाहे चारों तरफ ट्रैफिक नहीं है, हमारी गाड़ियां जिस तरह दूसरे ममालिक में रुकी हुई होती हैं, हमारी गाड़ियां भी उसी तरह ट्रैफिक सिग्नल पे रात के 2 बजे भी रुकी होती है, क्योंकि उनको पता है अगर हमने सिग्नल जंप किया तो हमें 5000 रुपए का चलान आ जाना। तो इसके लिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ई चलान, ई कैमरे ये लाने का सिर्फ मकसद ही यही था कि हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। हमारे शहरी और आवाम को एक स्ट्रीम लाइन करें और उनको एक अपनी जान भी बचाने का मौका मिले कि इस तरह ना करें। असल मकसद तो हादसा की रोकथाम है। जितने सख्त इकदाम काफी कमी आ गई है, 90% सुनने में आ रहा है हादसा में कमी आ गई है। जी बिल्कुल, अब जो है हादसा में जो कमी आई है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हुकूमत पंजाब ने जो 2000 रुपए का चलान था उसको 5000 रुपए ले गई है।
500 रुपए वाला जो गाड़ी का कम से कम 500 का चलान होता था 5,000 रुपए का होगा। हाँ। अगर जो बाइक का चलान पहले 200 रुपए का होता था, कम से कम अब 2,000 से स्टार्ट होगा, 10,000 तक जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करेंगे। चलान। आसिम राजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। स्टे ट्यून्ड।